तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्कैरियर दैन ब्लेड के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैंप पे हमने देखा है ग्रैंडपा जो होते हैं अपने पोते को वहां पर एक फुट स्टेप टेक्निक सिखा रहे होते हैं जिसका नाम वुल्फ स्टेप होता है। तो वुल्फ स्टेप टेक्निक को सिखाने के लिए वो ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे फुटप्रिंट्स छोड़ देते हैं जिनको फॉलो करते हुए नहीं लगता है कि उनका पोता यहाँ पर इस टेक्निक को सीख पाएगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, तुम आज रात यहाँ पर ट्रेनिंग करते रहोगे, जब तक तुम अपनी ट्रेनिंग को खत्म नहीं करते तब तक तुम्हें यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा। तो हमारा हीरो जो होता है वहां पर फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे जैसे उसके ग्रैंडपा कर रहे थे वैसे वो भी कर तो नहीं सकता, लेकिन वो पूरी रात वहां पर ट्रेनिंग करता रहता। और ग्रैंडपा जो वहां पर सोने का बहाना करके चले गए थे वो पेड़ के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और ग्रैंडपा कहते हैं कि ये बच्चा लगता है काफी ज्यादा मेहनती है, अभी भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, हालांकि रात हो चुकी है। पूरी रात वहां पर ट्रेनिंग करता रहता है और उसके बाद ग्रैंडपा वहीं पर पेड़ के पीछे ही सो जाते हैं। ग्रैंडपा बल्कि हर रोज वहां पर पेड़ के पीछे ही सोते हैं, वो घर वापस नहीं जाते, वहीं पर बैठकर वेट करते रहते हैं कि कब ये थकेगा और कब ये सोएगा। लेकिन वो सारा दिन वहां पर ट्रेनिंग करता, रात को भी ट्रेनिंग करता। तो पूरा हफ्ता गुजर जाता है। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि पूरा हफ्ता हो चुका है और तुमने यहाँ पर अभी तक मुझे एक बार भी करके नहीं दिखाया। तुम्हें लगता है कि मैं सारी जिंदगी यहाँ पर तुम्हें यही सिखाता रहूंगा, तुम एक छोटी सी टेक्निक को मास्टर नहीं कर पा रहे। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हारा मसला क्या है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा थके हुए हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा थके हुए कैसे हो सकते हो, देख सिर्फ और सिर्फ एक वुल्फ स्टेप टेक्निक से तुम इतने कैसे थक सकते हो। लेकिन साथ ही साथ ग्रैंडपा वहां पर अंदर के अंदर सोच रहे होते हैं कि इसका फादर जिसे यहाँ पर हमारी फैमिली में एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट समझा जाता है, उसे पूरा एक महीना लगा था वुल्फ स्टेप टेक्निक को मास्टर करने में, और मैं खुद भी यहाँ पर उसे 1.5 महीने में सीख पाया था, जबकि देखो जरा इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में इस टेक्निक को कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरह से तुम यहाँ पर अपने आप को थकने से बचा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर इनर की होती है, उस इनर की को यूज करते हुए तुम उसे यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर फ्लो कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हें थकावट महसूस नहीं होगी। तो वो कहता है ग्रैंडपा प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी इनर की को गैदर करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि इसी के लिए तो मैं यहाँ पर तुम्हें हार्ट सूत्रा विजुअलाइजेशन टेक्निक को सिखा रहा हूँ, वो एक बहुत ही खास मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। तो हीरो उनसे कहता है कि आप यहाँ पर किस टेक्निक की बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहता है माफ करना, मेरी जुबान स्लिप हो गई, असल में यहाँ पर अभी तक तुम्हें कोई टेक्निक सिखाई नहीं है और बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर हार्ट विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है उसको भी मास्टर कर लोगे। ग्रैंडसन उनसे कहता है तो ग्रैंडपा मुझे लगता है कि मेरी इनर की बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से मेरे लिए ये मुश्किल होता है, किसी वजह से मैं जल्दी थक जाता हूँ। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है वो इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी इनर की को ब्लॉक किया हुआ है, यानी उसको सील किया हुआ है। तो ये बात सुनते ही वो कहता है क्या ग्रैंडपा आपने अभी भी क्या कहा। तो ग्रैंडपा कहते हैं नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्या तुमने यहाँ पर कुछ और सुना। और साथ ही ग्रैंडपा वहां पर अपना मुंह बंद करके खड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा वहां पर उसे कहता है मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक तुम यहाँ पर हार्ट विजुअलाइजेशन टेक्निक के 10वें लेवल को अनलॉक नहीं करते तब तक तुम यहाँ पर अपनी की को फ्रीली यूज नहीं कर पाओगे और आसपास की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। मेरे कहने का ये मतलब था, इसके अलावा कोई मतलब नहीं था यहाँ पर उस सील वाली बात को भूल जाना। तो वो कहता है अच्छा ठीक है ग्रैंडपा, और इसी के साथ ही उसकी बात को समझ जाता है। जबकि ग्रैंडपा कहता है कि मेरा राज यहाँ पर खुलने वाला था, अगर मैं इस लड़के को बता देता कि मैंने इसकी एनर्जी को सील किया हुआ है तो ये लड़का यहाँ पर और भी ज्यादा शोर मचाना शुरू कर देता। इसी के साथ ही ग्रैंडपा वहीं पर खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं कि किस तरह से वहां पर काफी ज्यादा बेहतर होता जा रहा होता है, यानी कि वो वुल्फ स्टेप को काफी अच्छे से वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था। और उसके बाद अगली स्टेप की बारी आती है। जब अगले स्टेप की बारी आती है तो उसे वो पानी के अंदर खड़ा कर देते हैं, जहां पर पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज होता है और उसके ऊपर टोटल 5 पत्थर होते हैं, 2 उसके हाथों के ऊपर, 2 कंधों के ऊपर, एक सर के ऊपर। और उसे कहते हैं कि तुम्हें जहां पर एक टांग के ऊपर इस तरह खड़े रहना है कि 5 पत्थर जो है इनमें से एक भी नीचे ना गिरे। तो वो कहता है लेकिन ग्रैंडफादर मैं यहाँ पर कैसे खड़ा रह सकता हूँ, इस पानी का भाव काफी ज्यादा तेज है। तो वो कहता है कि तुम्हें सीधा खड़े रहना है, अगर तुम हिले तो पत्थर गिर जाएंगे। तुम्हें पहले से बता दो अगर एक भी पत्थर गिरा तो तुम्हें यहाँ पर आज खाना नहीं मिलेगा। और खुद ग्रैंडपा वहीं पर बैठकर मछली भून रहे होते हैं, जिसकी वजह से खुशबू जो होती है वो सीधी उसके नाक में जा रही होती है। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा कहीं आप पागल तो नहीं होगे, एक तो आप मुझे खाना नहीं दे रहे और ऊपर से आपके खाने की खुशबू मेरी नाक में आ रही है। ग्रैंडफादर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर 1 और घंटे के लिए तुम वहां पर खड़े रहोगे तभी तुम्हें भूख की वजह से तुम मरने नहीं वाले, इसलिए चुपचाप वहां पर खड़े रहो, अपनी प्रैक्टिस को पूरा करो जब तक तुम अपने मिशन को पूरा नहीं कर देते। इस ट्रेनिंग का मकसद यह है कि तुम्हारी बॉडी को सॉलिडिफाई करना है। तुमने मार्शल आर्ट्स तो सीख लिया, तुम्हें यहाँ पर अपने एनर्जी के फ्लो को भी सीखना होगा, उससे पहले तुम्हें अपनी बॉडी को मजबूत बनाना होगा। इसी के साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहता है कि तुम्हारा मिशन यह है कि वहां पर सामने तुम्हें बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है, तुम्हें पानी के बहाव के विपरीत वहां पर उस पत्थर के ऊपर जाकर चढ़ना है बिना इन 5 पत्थरों को गिराए, और वो भी बड़े आराम से आगे की तरफ बढ़ना होगा। तो वो कहता है कि ग्रैंडफादर ये काफी ज्यादा मुश्किल है, आपको क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से उस बोल्डर तक पहुंच पाऊंगा। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि एक और बात है, मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम 1 घंटे में 3 फीट से ज्यादा आगे नहीं जा सकते, यानी कि तुम्हें यहाँ पर इतना स्लो चलना है कि 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 3 फीट का फासला तय करना है। तो ये बात सुनते ही वो चिल्लाकर कहता है कहीं आप पागल तो नहीं होगे, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं, आखिर मैं 1 घंटे में इतना स्लो कैसे चल सकता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं 1-1 घंटे से यहाँ पर खड़ा रहूं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ूं। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं नहीं लगता है कि मुझे तुम्हें ये करके दिखाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही ग्रैंडफादर
खुद पानी में उतर आते हैं, पांचों पत्थर अपने ऊपर रखते हैं और इसी के साथ उसे कहते हैं जरा गौर से देखना, और वो अपने पाँव को बड़े आराम से स्लो मोशन के साथ वहां पर नीचे की तरफ ले जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम देख रहे हो, पूरे 1 घंटे में मैंने यहाँ पर एक पाँव आगे रखा और उसके बाद 1 घंटे में अपना पाँव आगे रखा, तुम्हें यहाँ पर 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 3 फीट तक ही आगे बढ़ना है, अब तुम्हें समझ आ गया, अब तुम यहाँ पर करो। तो ये बात सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि ग्रैंडपा वाकई में पागल हो गए हैं। इसके साथ ही थोड़ी देर के बाद जब वो चलना स्टार्ट करता है तो उसका एक पत्थर गिर जाता है, तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हारा एक पत्थर गिर गया, अब जल्दी से वापस उसी जगह के ऊपर जाओ और दोबारा से स्टार्ट करो। और वो वापस उसी जगह पर जाता है, वहां पर से दोबारा स्टार्ट करता है और ग्रैंडपा को गालियां भी दे रहा होता है कि ग्रैंडपा आप यहाँ पर ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, यहाँ पर पानी का बहाव इतना तेज है कि मैं अपना पाँव उठाता हूँ तो फिर मैं गिरने वाला हो जाता हूँ और ऊपर से एक पत्थर गिर जाता है। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुम इसी तरह से यहाँ पर कामयाब हो ही जाओगे और जब तुम यहाँ पर कामयाब होगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा। तो उसके बाद हमारा हीरो सीरियसली वहां पर पत्थर अपने ऊपर रखता है और फिर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। सुबह से शाम हो जाती है क्योंकि उसे 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 3 फीट ही आगे बढ़ना है, तो बड़े आराम से आगे की तरफ बढ़ता जाता है और रात हो जाती है, सूरज चांद निकल आता है जहां तक वो बोल्डर के करीब पहुंच जाता है और उसके बाद वहां पर सुबह हो जाती है और सुबह के वक्त वो बोल्डर के ऊपर चलकर खड़ा हो जाता है और कहता है ग्रैंडफादर मैंने कर लिया, ग्रैंडपा आप कहां पर हो। तो इसी तरह वहां पर ट्रेनिंग करते करते सीजन जो होता है वो चेंज हो जाता है, बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है और जब वहां पर बर्फ पड़ी होती है तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर अपने वुल्फ स्टेप को यूज करना होगा और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हारा वुल्फ स्टेप कितना बेहतर हुआ है। तुम्हारा हीरो जो होता है पेड़ों के बीच में बड़ी तेजी के साथ हॉप करते हुए वुल्फ स्टेप को यूज करते हुए उनको दिखाता है, तो बड़ी तेजी के साथ वहां पर पेड़ों के बीच से भाग रहा होता है। तो ग्रैंडपा उसके वुल्फ टेक्निक को देखते हैं और कहता है कि इसने वाकई में काफी ज्यादा बेहतर किया है, अगर मैं इसकी इनर की के ऊपर जो सील है उसको हटा देता हूं तो मुझे लगता है कि इसकी स्पीड कम से कम 2 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी सील के बावजूद भी इसकी स्पीड मुझसे ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ ही ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि बस ठीक है काफी है, वापस आ जाओ, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वापस आने के बाद कहता है ग्रैंडफादर आपने जहां पर मेरी तारीफ की, इतने सालों में आज पहली बार आप जहां पर मेरी तारीफ कर रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर साथ ही वो कहता है कि ग्रैंडफादर आपकी तरह सुपर स्पीड वाली मूवमेंट सीखना चाहता हूं, जिस तरह आप बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं इसी तरह मैं भी जहां पर उन मूवमेंट्स को सीखना चाहता हूं, वो मैं कब कर पाऊंगा। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि वो तो तुम नेचुरली यहां पर अचीव कर ही लोगे, जब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम्हारी स्पीड भी मेरी स्पीड जितनी हो ही जाएगी। तो ग्रैंडसन उनसे कहता है क्या मुझे अभी और ट्रेनिंग करनी है, तो वो उसे कहता है क्यों तुम्हें ट्रेनिंग पसंद नहीं है, तो वो कहता है नहीं ग्रैंडपा मुझे ट्रेनिंग बहुत ज्यादा पसंद है। तो उसी के साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहते हैं तो फिर मेरे साथ आओ, आज यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग जो कुछ ज्यादा स्पेशल होने वाली है। वो उसे अपने साथ लेकर एक केव की तरफ आते हैं जहाँ पर एक दरवाजा लगा होता है, तो वो कहता है क्या मुझे यहाँ पर अंदर रहना होगा, तो वो उसे कहता है कि हाँ तुम्हें वहां पर अंदर रहना है, और वहां पर अंदर दरवाजा खोलता है और उसे कहता है कि आप अंदर चले जाओ, और इसी के साथ ही वो उसे केव के अंदर छोड़ते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर इस बड़ी केव के अंदर प्रैक्टिस करनी है। तो हीरो उनसे कहता है लेकिन यहाँ पर मुझे कब तक प्रैक्टिस करनी है, तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक तुम यहाँ पर जिंदा रहना सीख नहीं लेते। अपने कपड़े मैं धोकर दूंगा, खाने का बंदोबस्त मैं करके दूंगा, तुम्हें खाना भी यहाँ पर केव के अंदर ही मिल जाएगा, तुम्हें बस इस केव के अंदर रहकर ट्रेनिंग करनी है। तो वो कहता है क्या वाकई में, इसका मतलब यह कि ये कोई आसान सी ट्रेनिंग होने वाली है, यानी कि मुझे यहाँ पर कोई भी मुश्किल काम नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ उसे वहां पर पीछे से ग्राउल की आवाज आती है, तो वहां पर अंदर एक वुल्फ बंधा होता है, तो उसके साथ केव के अंदर उन्होंने एक वुल्फ को बांध दिया होता है। और इसी के साथ वो कहता है ग्रैंडपा यहाँ पर एक वुल्फ क्या कर रहा है, तो इसी के साथ ग्रैंडपा उसे कहता है कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, तुम्हें इसी वुल्फ के साथ इस केव के अंदर रहना होगा। तो वो कहता है लेकिन ग्रैंडपा मैं जहां पर अकेले भी ट्रेनिंग कर सकता हूं, वुल्फ की क्या जरूरत है। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा बाहर जा चुके होते हैं, दरवाजा बंद कर रहे होते हैं और कहते हैं तुम यहां पर इस वुल्फ के साथ अकेले रहने वाले हो, तुम्हें खाना और पानी इसी केव के अंदर मिलेगा, तुम्हें इस वुल्फ से बचना होगा कि मैंने तुम्हें यहां पर वुल्फ स्टेप टेक्निक सिखाई थी, उस वुल्फ स्टेप टेक्निक को यूज करो और अपने आप को इस वुल्फ से बचाओ। हालांकि वुल्फ बहुत ज्यादा स्कैरी है, लेकिन मुझे यहां पर इस बात की उम्मीद है कि तुम यहां पर सर्वाइव कर सकते हो, अगर तुम यहां पर जिंदा रहे तो तुम्हारी अगली ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, वरना तुम यहीं पर इसी वुल्फ का शिकार बन जाओगे। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं अपनी एनर्जी को यूज करते हुए वुल्फ की चेन खोल देते हैं, जिससे वुल्फ आजाद हो जाता है और साथ ही वो दरवाजा भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हीरो यहाँ पर इस वुल्फ को सबड्यू कर पाएगा या नहीं।